श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक नंबर 11। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्तेत कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं प्रविभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन बस बहुत है। ये 16 भी इससे वो है सरिता जी। ओके 16। चलो अभी एक बार 15 तक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ जी, हिंदी भी पढ़ोगे? अभी विमी जी ने विमी जी ये ना आज भी गीता कर रहे हैं, थोड़ा सा ना डिस्कशन आधा रह जाता है, तो दो दिन जैसे मंडे ट्यूसडे 2 दिन रख दिया गीता का। 11 से पढ़ना ना? हाँ 11 से आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है। हाँ, चलो ठीक है। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। ये वाला श्लोक जरूर से पढ़िएगा। हाँ जी, हिंदी फिर से पढ़। हाँ जी ठीक है। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अज्ञान यही है कि जो अपने आप को स्वयं के मैं को जो शुद्ध मैं को स्वयं जो भूल गया। अब सबसे पहले ना ये कल के उसमें ये कर्म योग की जो है डेफिनेशन इस तरीके से की थी कि कर्म योग जिसको हम मानते हैं ना, तो वो कर्म योग नहीं होता। कर्म योग ये है कि पहले अपनी स्थिति और सीट बदल लें। सीट बदल लें इस प्रकार से कि आप शरीर से अलग हो गए। पहले आपने शरीर को एज ए कंप्यूटर मान लिया, तो आप उससे अलग हो गए, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। तो अब स्वतंत्र क्या होता है? बीच की जो बाउंड्री है, बीच का जो रुकावट जो हर्डल आता है वो हमारा मन आता है। तो अब जब मन से आप पहले मन को ही डिसॉल्व करेंगे। अब डिसॉल्व किस तरीके से करना है? जो उसके लिए जो प्रयत्न किया जाएगा, मन को डिसॉल्व करने के लिए जो कर्म किया जाएगा, वो कर्म योगी कहलाता है।
अब मन को डिसॉल्व किस तरीके से होना है, अब वो ज्ञान से होना है। पहले तो ज्ञान करना है, उसके लिए ज्ञान के अलावा विज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए कि सामने आपकी स्थिति क्या चीज है, सबकी मेंटालिटी कैसी है। अब जब सब चीजें आपने परसीव कर लिया ढंग से, आपने भारी सिचुएशन को भी एनालाइज कर लिया पूरी तरह और अपने मन को भी एनालाइज कर लिया। अब उसमें जो मन की जो कमजोरी जो हमारी रह जाती है, मन की कमजोरी क्या रहती है हमारी, मन में जो विचार जो तत्व रह जाता है वो हमारा शरीर भाव रह जाता है। अब जब हम शरीर को शरीर से परे खड़े होकर जब देखेंगे ना, तो तब हम उसको सही उसमें आ पाएंगे, सही सिचुएशन में। तो जो इसके लिए जो एफर्ट करना होता है उस चीज को कर्म कहा जाता है। अब कर्म योगी की श्रेणी में जब आएंगे आप, जब आप मन को डिसॉल्व करने के लिए जो भी विचार उसमें आ रहा है उसको सही उसमें आपने प्लान कर लिया, तो वो जो आपने एफर्ट किया है वो कर्म है। अब कर्म वो नहीं है कि आपने जो भारी तौर पे, पहले कहते हैं ना आप खुद स्वयं सही हो जाएं, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप परफेक्ट होने के लिए जो आपको कर्म करा जाएगा, तो वो कर्म योगी की श्रेणी हुई परफेक्ट होने के लिए। पहले मैं स्वयं परफेक्ट होंगी तभी तो परफेक्शन निकलेगा मेरे अंदर से। अब परफेक्शन हम सोचते हैं भारी कर्म को जो करना है, लेकिन वो नहीं होता। सबसे पहले आप स्वयं परफेक्ट होंगे तो परफेक्ट ही तो परफेक्शन कर सकता है या क्रिएटिविटी कर सकता है। कोई भी जो क्रिएशन होगी तो वो क्रिएशन होगी तब जब हम स्वयं परफेक्ट हो जाएंगे। जो एक मनुष्य जो खुद बीमार है वो तो बीमारी ही देगा ना वापिस सामने, तो वो बीमार वाली जो स्टेट है पहले उससे बाहर आना है हमें। और मुझे कोई बीमार नहीं होता शरीर की, जैसे अब शरीर में एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ परेशानी आती है, तो आप उसको भी जब देखने वाले तरीके से हो जाएंगे तभी तो उसको आप ढंग से ट्रीट कर सकेंगे ना। कि जैसे आपके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, तो ये जो एफर्ट करा जाता है, तो और उसके बाद हम जब अलग होकर जब डिसीजन लेते हैं तब हमारा सही कर्म होता है। अब क्या है कि कर्म योग, अब इसमें जो कल हमने जो डिस्कस किया था 6th, तो उसमें कहा था कि कर्म योग के बिना संन्यास फलित नहीं होता। अब कर्म योग पहले आप स्वयं जो परफेक्ट वाली स्टेट में आएंगे, फिर परफेक्ट वाली स्टेट में आके तो संन्यास आप अपने आप ही हो गया ना। आप वो वाले स्थिति में आ गए कि ये जो कंप्यूटर से अलग हो गए आप, तो वो संन्यास वाली स्टेट हो गई ना। तो अब आपकी सारी इंद्रियां स्वतंत्र हो गई, तो उस अंतःकरण मतलब उस अवस्था को कहा जाता है जहां पर मन जो एग्जिस्ट कर रहा है, मन को डिसॉल्व करने के लिए जो भी आपने किया। तो अब इसमें ये बोल रहे हैं कि कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित। अब ममत्व बुद्धि यही होती है कि जो मेरा अपना पराया फलाना ढिमकाना ये सब जो होता है, तो इसमें इंद्रिय मन बुद्धि शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। अंतःकरण जो हमारा जो मन एग्जिस्ट करता है, अंतःकरण में क्या होता है, पुरानी छुपी हुई चीजें, पुरानी प्रीवियस सारे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सब कुछ दबाया अंतःकरण। वो अंतःकरण शुद्ध होना मतलब जीरो होना, तो उसको प्योर करने के लिए जो भी आप कर रहे हैं, अब प्योर कैसे करा जाएगा उसको। अब फ्यूचर का जो हमारे को जो इनसिक्योरिटी रहती है, करंट में जो चीज चल रही होती है उसमें हमारा जो है कर्म, हम उसमें हमारे को जो पास्ट की जो मेमोरीज रहती हैं उसकी वजह से, लेकिन उसको एज अ मेमोरी की तरह से यूज कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर में से कोई पुरानी चीज उठा ली आपने और अब करंट में आपको यूज करने के लिए अच्छा है उसको, तो इस तरीके से कर रहे हो तो ठीक है। जैसे आपने प्रीवियस आपने कोई चीज कराई, बॉडी की स्कैनिंग कराई, कुछ कराई, अब वो तो चीज आप प्रीवियस में आएगी और करंट में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हर सिचुएशन जो भी आपको मानसिक तनाव आए, शारीरिक तनाव आता है, कुछ भी जो आता है वो इस तरीके से सॉल्व करा जाता है। तो अंतःकरण जब शुद्ध हो गया, अंतःकरण हो गया मतलब आपको कुछ भी नहीं बचा विचार, आपने प्लान कर लिया कि ये तो होना है और ये चीज नहीं होनी। तो उस अवस्था में आकर अंतःकरण मतलब जीरो माइंड से फिर आप जो है चैतन्य रूप में अब इस कंप्यूटर को जो है ऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। तो अब उसमें जो संन्यास की अवस्था है, जब आप पूरी तरह से फ्री होकर, तो अब अवेलेबल हो गया ना, आपके पास में बॉडी जो है पूरी तरह से अवेलेबल है। अब वो एक्ट करने के लिए अवेलेबल है क्योंकि आपने मन को तैयार कर लिया, मन को जो है उसने चेतना ने तैयार कर लिया उस चीज के लिए। तो अब वो पूरी तरह से, अब क्या है जो हम इस प्रकार की जो मनुष्य है वो पोटेंशियलिटी को यूज नहीं कर पाता क्योंकि वो शरीर भाव में होता है। अब वो कहते हैं ना, जैसे हम अपने से अलग परमात्मा को जो है पूज रहे होते हैं, तो परमात्मा को पूजना पहले आप स्वयं तो परमात्मा बनेंगे ना। तो वो जो परमात्मा हर कण कण में व्याप्त है, तो कण कण में व्याप्त इस प्रकार से होता है कि जागृत अवस्था में आप स्वयं आ जाएंगे तो परमात्मा को आपने जागृत कर दिया, परमात्मा को अपने अंदर स्वयं के अंदर जागृत कर दिया। तो ये अवस्था
मनुष्य में मतलब वो हम मेरे से अलग नहीं है। तो वो स्थिति में आते ही तब आप जो है बॉडी का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। और वो जो जितने भी होते हैं ना, जैसे आलस्य है, कोई चीज़ है, तो वो सब चीज़ें आपकी जो है लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो जो है आप कंप्यूटर पूरी तरह से फ्री है आपके हिसाब से चलने के लिए। अब कर्म योगी कर्मों के फल को त्याग कर भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है। कर्म योगी ही शांति को प्राप्त कर सकता है सिर्फ, क्योंकि कर्म योगी एफर्ट ही सबसे पहले जो जहां एफर्ट कर रहा है वो सीट बदलने का कर रहा है। उसने जो अपने आप को माना हुआ था, जो एक छोटे से लिमिटेड दायरे में जो जीता था, उसका दायरा कैसा हो जाता है। सारे ही जो टोटल जो सृष्टि है, वो सृष्टि के कण कण में वही व्याप्त है, लेकिन सोया हुआ है वो। अब सोए हुए के साथ कैसे करना है। अब सोया हुआ मनुष्य, जैसे कहते हैं कि 99% जैसे सोए हुए लोग हैं। अब सोए हुए मनुष्य कोई हरकत कर रहे हैं और एक मनुष्य जागा हुआ है, तो वो सोए हुए मनुष्य पर रिएक्ट नहीं करता ना। वो कहता है ये सोया हुआ ही है, तो इससे क्या वो करना है। तो इस प्रकार की जिसकी मन स्थिति तैयार हो जाती है, तो ये सबसे पहले तो वो स्वयं शांति में ही चला जाता है। तो वो कर्म योगी ही सिर्फ शांति में जा सकता है, क्योंकि वो मन से पार अपने आप को स्वयं को चैतन्य रूप में देखने लग जाता है। अब सकाम पुरुष जो है कामना की प्रेरणा से, अब कामना ही पहले तो जो है हमें कर्म को जो है वो पूरी तरह से नहीं करने देती। 100% जो है सबसे पहले कामना ही बाधा हो देती है। अब जैसे मुझे कुछ जाना है, मैं कंप्यूटर को सीख के मैं जो है आगे जो है कंप्यूटर के थ्रू मैंने बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हासिल कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो कंप्यूटर ने तो की है ना। कंप्यूटर में ही सॉफ्टवेयर तो बड़ा है, लेकिन मैं तो कुछ बड़ी घटी नहीं थी, करने वाली वही थी। तो ये जो स्थिति होती है ये हमेशा रहनी चाहिए। क्या होता है, लेकिन हम क्या होता है बाहर की सिचुएशन में फंसकर और हम कभी बढ़ जाते हैं। किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, तो किसी ने हमारे को क्रिटिसाइज कर दिया, तो हम छोटे छोटे से अंदर महसूस करने लगते हैं। तो वो जो चीज़ होती है वो ना मैं बढ़ता ना मैं घटता, तो ये स्थिति आती ही तभी है। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य। अंतःकरण वश में होना उस अवस्था को कहा जाता है जहां मन आपके इशारे पर घूमता है। आप मन के इशारे पे नहीं घूमते। जो मन जो आपने लगा के बैठ गए चारों तरफ से, तो वो आपके इशारे पे नहीं घूमते। तो वो आना तो पड़ता ही है उस स्थिति में, लेकिन हम आते हैं बहुत सारा समय बर्बाद करने के बाद। लेकिन हम जो यदि पहले आ जाए ना उस स्थिति में, तो जो है इतनी देर ना हो। और उसमें जो हम जो इतनी देर जो स्टे रखते हैं ना अपनी बॉडी में, इमोशंस को जो हम स्टे रखते हैं, तो उतनी देर हमारी बॉडी भी खराब हो रही होती है वो, क्योंकि उसको अननेसेसरी जो सारे जो जितने भी हमारे जो बॉडी जिनमें अहम भाव जिसमें फंसा पड़ा है, तो उतनी देर वो हमें भी खराब कर रही होती है। तो आप देखेंगे कि जैसे टेंशन ज़्यादा होती है तो आपकी अपनी बॉडी नहीं काम करती। तो इसमें ये कह रहे हैं कि नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब अंतःकरण मतलब पूरा मन का जो कंट्रोल है पूरा आपके हाथ में है। कोई भी जो चीज़ है वो आपकी मर्जी के बिना नहीं हो रही है, आपके हिसाब से चल रही है पूरी तरह से सारी सृष्टि। तो यही यूनिवर्स कहा जाता है। इसमें कहते हैं ना, जैसे मैं यूनिवर्स, जो अपनी जो यूनिवर्स है वो मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। मेरे को क्योंकि ज्ञान विज्ञान दोनों की नॉलेज है, मुझे मेरे मन में अपने क्या चल रहा है, बाहरी तौर के जितने भी लोग हैं वो कौन सी वाली वृत्ति से ऑपरेट कर रहे हैं, ये चीज़ मैं रीड कर पाती हूँ जब मैं पूरी तरह से मशीन को अपने से अलग देखने लगती हूँ। तो तब आती है ये वाली अवस्था। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्मों के कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। अब इसमें कह रहे हैं परमेश्वर, जो मनुष्य परमेश्वर को अपने से अलग मान रहा है, तो उनके कह रहे हैं कि ना वो किसी भी चीज की वो रचना नहीं करता, ना संयोग वियोग कुछ नहीं। जैसी भी है, जैसे जो हमारी जो जैसी मेंटालिटी होती है वैसी ही हमारे सामने प्रकृति दृश्य फेंकती चली जाती है। अब दृश्य जो भी आया है, जब दृश्य को हम दृश्य की भांति जब ट्रीट करने लग जाते हैं, उसमें मेरा अपनी बॉडी भी है, अपनी बॉडी भी है। जैसे आपने एक सिनेमा चल रही है, तो उसमें जब आप खुद उठ के, सपोज कीजिए सामने कोई सीन आया और उसमें खुद उठ के चल दिए, तो उसमें इंटरफेरेंस हो गया ना। तो कहते हैं नॉन इंटरफेरेंस वाली अवस्था जो है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं हो तो हम अपनी माइंड बुद्धि को उसके अकॉर्डिंग चला पाएंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग चला पाऊंगी। तो नॉन इंटरफेरेंस, इसको उसने लाओ त्से ने भी बोला है कि इसमें जब हमारा जो इंटरफेरेंस आता है वही हमारा जो है दुख का कारण। कहते हैं ना, जैसे मशीन में, चलती मशीन में आपने उंगली डाल दी उसमें तो कटेगी ना। तो वो आपका जो अहंकार जो है वो बार बार ऊपर नीचे जब होता है, क्योंकि वो जो आत्मा का स्वरूप है वो स्थित और एक जैसा रहता है। तो एक जैसा जब तक हम आत्मा वाले भाव में मर्ज नहीं होंगे,
हम स्वयं परमेश्वर नहीं बनेंगे तो तब तक काम नहीं बनेगा। जो अपने से अलग पूज रहा है ना परमात्मा को, वो बिल्कुल भी उस पे रास्ते पे जाए आएगा ही नहीं। वो कहते हैं ना सुप्रीम पावर के हिसाब से घूम रहा है। सुप्रीम पावर हम स्वयं हैं, ये उसमें जाना पड़ेगा हमें। तो अब कह रहे हैं संयोग ही किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अब जो प्रकृति होती है ना, प्रकृति का स्वभाव तो है चलते रहना हमेशा, जैसे गंगा का प्रवाह जो चलता रहता है। लेकिन मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव हमेशा शांत और वो बहना और एकांत, एक अकेलापन है, जिसको मैं किसी भी वो मतलब जैसे भारी पदार्थों से जो है मैं फिल नहीं कर सकती उस अकेलेपन एकांत को। तो जब मनुष्य इतना स्वतंत्र तरीके से रहने लग जाता है, तब वो सारे जगत में जैसे जो पूरी तरह से कहते हैं ना, जैसे एक सुदर्शन चक्र की तरह से जैसे घुमा पाता है अपने सारी आसपास की जो सिचुएशन होती है, क्योंकि उसके बिल्कुल पूरी तरह से मन उसका पूरी तरह से कंट्रोल में होता है उसके। तो तब ये अवस्था जो है हमें जीते जी लानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं तो हम जो सृष्टि जो प्रकृति है वो बार बार शरीर बनाती चली जाएगी। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। अब परमेश्वर वाली अवस्था जब मेरी चैतन्य की आ गई, तो अब मैं किसी के भी जो है पाप कर्म, मतलब जो शरीर भाव से जो किए गए कर्म हैं, ना तो मैं उनको ही लेती हूँ और ना मैं जो शुभ कर्म, मतलब मेरे लिए अच्छा बुरा वाला चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। अच्छी बुरी कहाँ तक करती है एग्जिस्ट? जब तक मन एग्जिस्ट करता है तब तक हमारी अच्छी और बुरी चीज एग्जिस्ट करती है। तो जब हमने मन को ही अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली घुमा लिया, तो उसमें कोई भी दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अब मोहित वाली अवस्था ही यही है कि जैसे ही हम शरीर उसमें आते हैं, अब शरीर को हम मशीन की तरह से नहीं समझते, तो हम अपने आप में मोहित होते हैं। ये मेरे अपने, ये पराये, ये सब जो चीज़ है, जहाँ जहाँ भी हमने अपनी अटैचमेंट करी हुई हैं, ये सब चीज़ें जो है परेशान करती हैं। तो ये टोटल इसका यही निचोड़ है। तो कर्म योग को जब मनुष्य समझ लेता है, तब उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर पाता है। सबसे पहले कर्म योग मतलब कर्म ही वो उस चीज को के लिए करना है जो मन को डिसॉल्व कर दे मेरे। हाँ जी, चलिए बोलिए। हाँ अनामिका, आप बोलोगी? हाँ सरिता जी, हाँ बोलो। मतलब ये जो मतलब कर्म है हो रहा है, उसमें मैं का भाव नहीं रखना है। और जो भी मतलब हम कर्म करें वो हमारी आत्म शुद्धि के लिए करना है हमें। बस इतना ही बोलना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी हर्षा जी बोलिए। हाँ हाँ, ये जो आपने बताया कि कर्म का जो है, तो भगवान का जो पूरा ये सृष्टि जो है, ये मने के जो जिसने रचना की है, उसमें हमारे जो रोल है वो है कि भाई हम अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट तरीके रहेंगे तो हम उनका पूरा रचना को समझ पाएंगे। पर जब अहंकार आ जाता है ना, तो हम समझते कि हम ही रचाए, हमारे हिसाब से ही सब चीज होना चाहिए। तो भगवान ने एक्चुअली हम लोग को फ्री विल का बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है कि यू कैन यूज योर चॉइस प्रोवाइडेड यू आर ईगोलेस। पर जब हम लोग ईगोलेस नहीं रहते हैं ना, तो हम लोग का वो फ्री विल एक्चुअली चलता नहीं, हमारा ईगो ही हमें चलाता है। तो ये परमात्मा के जो खेल है ना, जो हम सोचते कि ये खेल है, ये इनका रचना है, उसकी ब्यूटी हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसको समझने का लिए जैसे पूरा विशालता में जैसे आते हैं हम, तो ईगो, जैसे नीलम जी बहुत हमेशा बोलते कि मैं ना, तो पूरा खेल एकदम सुंदर दिखता है। तो वो जब खेल मैं नहीं हूं, तो जब वो ईगो नहीं होता है, तो हमारे फ्रीडम ऑफ चॉइस ऐसी होती है कि परमात्मा के अलाइनमेंट में हमारी जिंदगी चलती है। तो पूरा खेल जो होता है मैं पूरा समझ सकती हूँ। और पॉजिटिविटी में हम तभी आ सकते हैं जब हम ये परमात्मा का खेल समझकर और उनकी क्या इच्छा अनुसार हमें अंतर से परख हो जाती है, तो हम पूरे शांति में रहते हैं, आनंद में रह सकते हैं और उनका खेल की रचना को पूरा हम समझ सकते हैं। और हम भी फिर किसको न जज करें, न किसको निंदा करें, क्योंकि सब अपने हिसाब से, जैसे आप बोलते हैं ना, गुण गुण बरतते हैं। तो जब ईगोलेस हो जाते हैं हम खुद भी, तो हम दूसरे को भी करुणा से देख सकते हैं।
तब तक हम सब इसमें कर्म के बंधन में फंसाए रहते हैं, चक्रव्यूह में। और वो क्या है कि जब गुरु की कृपा होती है या कोई अपने अंदर की एक इनर अवेकनिंग आ जाती है कि नहीं अभी बस मुझे अभी ये इससे बाहर निकलना ही है कोई हिसाब से, तो एक अपने अंदर जो विल पावर परमात्मा की देनी होती है वो हमें वो राह में ले जाती है। तो मुझे तो इसमें ऐसा समझ में आया है थोड़ा। हाँ ठीक है, बढ़िया समझ में आया। लेकिन ये जो आप एक तो ये पॉजिटिव उस तरीके से बोलते हैं ना, तो पॉजिटिव को यदि एक्सेप्टेंस की तरह से लेंगे ना तो ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अंधेरे भी उसी के उजाले भी उसी के, तो जो जैसे अब सोने के लिए हमें अंधेरा जरूरी है ना, शरीर को सोने के लिए अंधेरा जरूरी है, तो सब कुछ जो है उसका परमात्मा के अलावा तो कुछ है नहीं। तो वो ये पॉजिटिव नेगेटिव भी निकालना पड़ेगा, सिर्फ एक्सेप्टेंस। सामने वाली सिचुएशन जो आ गई है, पहले वो उसको एक्सेप्ट करो कि ये चीज आई, फिर उसके बाद में आप पूरा प्लान कर सकेंगे कि अब इसको ट्रीट कैसे करना है। मुझे एक्सेप्टेंस चीज की आनी, एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस ही तो बहुत मुश्किल चीज होती है ना। एक्सेप्टेंस सबसे पहले एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तो हम फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाते अब उसको जो है, अब उसके साथ में हमें करना क्या है। अब जो सामने जो पदार्थ रूप में जो आके खड़ा हो गया मेरे सामने, उसके साथ में करना क्या है ये चीज। अब एक्सेप्टेंस ये नहीं जैसे कि मैं चल रहा है चलाते चले जाओ उस चीज को, कोई घर में स्थिति है परिस्थिति है तो उसको हम एक्सेप्टेंस कई बार उस तरीके से लेते हैं। एक्सेप्ट ये हो जाता है कि जैसे सामने वाला, हमने किसी की इमेज बना के बैठी हुई थी कि ये अच्छा है, और वो सडन उसका बिहेवियर जो है हमारे प्रति खराब हो गया। अब वो खराब हो गया, पहले तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये खराब हुआ। अब फिर मैं उसके कारणों में जाऊंगी कि वो क्या वजह है उसकी ऐसे होने की, बदलने की, उसकी क्या वजह है। लेकिन क्या है, मैं इतनी अंधी हो जाती हूँ कि मुझे दिखता ही नहीं। मैं स्वीकार पहले ये करे रखती हूँ कि ये जो सामने वाला मनुष्य है मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो इस प्रकार से आंखें खुली वाली अवस्था में जो है आना पड़ता है। चलिए ठीक है, नीलम जी बोलिए। हाँ जी, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपका जो लिखा हुआ है ना उसको एक बार देख लूँ। ओके, अब तक कोई और बिम्मी जी बोलेंगे। हाँ जी, बिम्मी जी बोलेंगे। हाँ जी, हाँ, ये जो आखिरी वाले में भी जब वो कह रहे हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर बिना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को, तो वो जो परमेश्वर का मतलब जो बताया गया है, या आप भी परमेश्वर हो सकते हो जब आपको मतलब कोई वो जो आप अभी बात कहते हैं एक्सेप्टेंस वाली, तो फिर वो उसमें अच्छा बुरा का नहीं आप सोच रहे हो। उस सिचुएशन में आप जो कर्म कर रहे हो तो वहां पर आपका वो वहां पर आप कर्म योगी हो। तो उस सिचुएशन के हिसाब से जो आप कर्म कर रहे हो, बिना कुछ वो कि इसको बुरा लगे या ये अच्छा है या वो ये करने से वो है, आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके एंड देन आपकी उसके आसपास आपका वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो, उसके आसपास जो आप ताना बाना बुन रहे हो वो आपका कर्म के साथ योग है। तो और जो जब वो कह रहे हैं किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। और नॉर्मल उसमें हमारा यही होता है कि हम वही किसी ने कुछ इसको मैंने कुछ कह दिया, मतलब यदि उस सिचुएशन में मुझे किसी को डांटना भी पड़े या उस सिचुएशन में मुझे किसी को प्यार से समझाना या डांट के कहना है, उस सिचुएशन के लिए जो सही है मुझे वो करना है। और हम आधे टाइम क्या होते हैं कि वही दुनियादारी की कि मैंने उसको ऐसे कह दिया तो उसको बुरा लग जाएगा तो मैं नहीं कहूं, और फिर बाद में पछताते हैं कि उस समय में कर लेती कह देती तो शायद वो हो जाता ठीक वैसे हो जाता। तो वो ये है कि वो सिचुएशन वाइज है, और बिल्कुल खाली होके उस समय वो कर्म कर लो जो उस स्थिति के लिए के अनुसार है, वो है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही। ये जैसे ये था ना, इसमें ये तीन अवस्थाएं थी, ये तीन थी ये यहाँ पर दृश्य जैसे था, जो युद्ध का जो दृश्य बना हुआ था जहाँ पर दुर्योधन और उसके साथ में खड़े हैं लोग, तो वो दृश्य हो गया। अब मैं दृष्टा हो गया। दृष्टा कौन हो गया? अर्जुन। और साक्षी कौन है यहाँ पर? साक्षी कौन है बताइए बिम्मी जी। हाँ जी बिम्मी जी बताइए। साक्षी 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 साक्षी
आत्मा ये जो महाभारत का जो युद्ध था, इसमें साक्षी कौन है? साक्षी तो बाकी सारे जो हैं आसपास। नहीं नहीं, अर्जुन है, संजय देख रहा था। हाँ, संजय भी साक्षी थे, और ये संजय भी साक्षी में आएंगे, लेकिन ये युद्ध में अभी फिलहाल जो है इसमें वो है कृष्ण साक्षी में आएंगे, अर्जुन दृष्टा में आएगा। दृष्टा की जो सिचुएशन भारी दृश्य को देखकर जो बदल रहा है वो दृश्य में आया। दृष्टा का खेल चलता है। जैसे दृश्य हुआ सामने सारा ये दुर्योधन की और अपनी सेनाएं जो खड़ी थी, जिसकी वजह से दृष्टा में जो चेंज आया। अब साक्षी में चेंज नहीं आया, कुछ भी देखा उन्होंने भी सीन, लेकिन चेंज नहीं आया उसमें कुछ भी। तो वो चेंज नहीं आने वाली सिचुएशन तक जाना है हमें। तो वो परमात्मा किसको कहा गया, कैटेगराइज किस चीज को करा गया? परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा कहा गया कृष्ण को। कृष्ण भी तो लेकिन अर्जुन ही जैसे है ना। कृष्ण भी अपने सिचुएशन में बदलते होंगे, लेकिन अपने आप को साक्षी की तरह से आकर फिर लेते होंगे डिसीजन। जब तक ये शरीर है, ये दृश्य दृष्टा और साक्षी का खेल चलता है। ये दृश्य दृष्टा का खेल चलता है। जब तक दृष्टा पूरी तरह से साक्षी में मर्ज नहीं हो जाता, तब तक दुख सुख है हमें। अब क्या होता है, मुझे है तो साक्षी से प्रेम। जब मुझे साक्षी से प्रेम होगा तो मैं दृश्य में उलझूंगा नहीं। अब ये जो सामने वाला जो उलझने वाला सीन है, और मेरी दृष्टा क्या होता है, मन होता है हमारा। तो जो मन है बार बार बदलता है। तो जब तक बदलने वाली सिचुएशन चली है, तब तक मेरा ये जन्म मरण वाला स्थिति चलती है, हर मूवमेंट चलती है ये। तो अब साक्षी के लिए आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साक्षी के लिए आने के लिए मैं पूरी तरह से अपनी सीट पर बैठी रहूं, और फिर पहले अपने मन को भी देखूं कि ये मन जो है मेरा बार बार क्यों परेशान हो रहा है, क्यों वो कर रहा है। तो ये जो पाप कर्म और शुभ कर्म को, अब एक जो नॉर्मल मनुष्य है, वो दुर्योधन को पाप कर्म में लेता है। वो उसको जो अर्जुन है वो भागना चाह रहा है, तो उसको पुण्य कर्म में लेता है कि जो है उसका भागना, और उसके अंदर तो दया आ गई है इतनी ज्यादा कि वो भागना चाहता है। तो लेकिन जो परमात्मा है, दोनों को ही पाप में लेता है। दोनों को ही पाप में इस तरीके से लेता है वो, कि वो शरीर भाव से अटके पड़े हैं दोनों। पहले वाला भी अटका पड़ा है शरीर में। अब दोनों के पकड़ कितनी मजबूत है, दोनों की पकड़ कितनी मजबूत है। अब वो समझाने से उसमें जो अर्जुन है, उसको साक्षी तत्व से प्रेम है। प्रेम मतलब चाहे परमात्मा से कह दो या साक्षी तत्व से कह दो, प्रेम है। तो इसके कारण उसके अंदर जो हल्का सा जो सुनने का पार्ट है ना, उसकी जो सुनने की जो है वो अभी बरकरार है। और जो दुर्योधन है, वो उसकी शरीर पर पकड़ इतनी है कि उसके अंदर सुनने का भी वो खत्म हो गया, क्योंकि समझाने का प्रयत्न तो कृष्ण ने उसको भी किया था। लेकिन अब सुनने का, जब तक हमारे अंदर सुनने का या देखने का, तो ये जो साक्षी वाली सिचुएशन होती है, ये हमें खुद करनी पड़ती है। जैसे अब मेरे पास में कोई नहीं है, सामने वाला मुझे कुछ समझाने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे यदि अपने साक्षी वाले उससे तत्व से प्रेम होगा कि मैं बिल्कुल विचार शून्य अवस्था में जाना चाहती हूँ, तो वो मैं स्वयं करूंगी। फिर उसमें क्या करती हूँ, मैं अपने बार बार मन को देखती हूँ। तो मैं दोनों ही तरीके से, शरीर भाव मेरे लिए जो है, जब तक मैं ये जानूंगी नहीं कि ये शरीर में बैठी हुई चैतन्य आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, मतलब ये उस जिस पावर से चल रहा है मैं वह हूँ, तो तब तक वो करेगी ये काम? नहीं करेगी ना। तो अब मुझे परमात्मा बनना है, तो वो डिग्री का नहीं फर्क, वो उसका फर्क नहीं है। ये नीचे जमीन वाला फर्क नहीं है, उसका आकाश वाला फर्क है। चैतन्य आत्मा कहाँ से उतरी? आकाश से उतरी। तो आकाश का तो वो जमीन को ही छोड़ देती है पूरा। तो जमीन क्या होता है, वो शरीर से बना, शरीर वाला जो भाव होता है वो जमीनी कार्यक्रम है। तो मटेरियल को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा एक बार साक्षी बनने के लिए। जब साक्षी की अवस्था में आ जाओगे, तब आप सही डिसीजन कर पाएंगे कि अब करना क्या है मुझे। अब ये जो पदार्थ जगत है, अब इसको कैसे ठिकाने लगाना है मुझे, तब आप विचार शून्य अवस्था में जाएंगे। हाँ जी, विनोद जी आप बोलिए अब जरा। हाँ जी, ये जो साक्षी वाला आपने पहले भी कहा था कि अपने शरीर को एज अ कंप्यूटर देखना है और हम शरीर से अलग हैं। तो वही सेम साक्षी भाव, मतलब जिस दिन साक्षी भाव आ गया कि शरीर काम कर रहा है और हमें उसका देखना है सिर्फ साक्षी भाव के हिसाब से, और जो भी कर्म करें उसको निष्पक्ष, मतलब बायस डिसीजन, जो भी कर्म कर रहा है और जो भी कोई डिसीजन लेना है, तो वो किसी के मुंह में आके नहीं लेना है, इंडिपेंडेंट होके डिसीजन लेना है और न किसी के फेवर में। और उस तरह से अगर काम करते हैं और अपने शरीर को साक्षी भाव में देखते हैं, तो मतलब कि परमात्मा से शरीर
की मुक्ति हो जाती है। तो उसी भाव में आने की कोशिश करनी है और उसी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। बाकी तो आपने बढ़िया समझाया, थैंक यू। पूर्ण परमात्मा, स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं आप। तो जैसे अपनी बॉडी है, सपोज कीजिए, ये तो कई बार तो नियर डियर का, जैसे अब विमी जी के साथ में भी जो केस घटा, तो अब वो जो, जैसे एक तो हम दूसरे की बॉडी को देख रहे हैं, एक अपनी स्वयं की भी बॉडी को देखना है। अब उसमें कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे अब उसको जो है आप वो कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे आप एक इनसिक्योरिटीज में आप अंदर, मन जो है आपका डरा हुआ है कि ये चीजें हैं, तो मन डरा हुआ है, तो उसको बॉडी को भी आप करने नहीं दे उसको। जैसे अब कोई सर्जन कोई चीज करना चाहता है, कोई चीज, तो हम उसको अलाउ नहीं करते करने के लिए। जब जैसे हमें एक्सेप्टेंस आती है, तो एक्सेप्टेंस आते ही जो हमारा अपना जो शरीर भाव होता है ना, शरीर को भी हम उतना खराब करने से बचा लेते हैं जो हम कर देते हैं एक मन की डर से। तो वो जो मुक्त वाली जो अवस्था है ना, उसमें यदि मनुष्य जितना जल्दी से जल्दी आ जाता है, तो उतना ही इस बॉडी को जो है ढंग से वसूल कर पाता है। वसूल करना कहते हैं इसको ना। जैसे एक पुर्जा मैंने उसका मशीन का पूरी तरह से इस्तेमाल करके छोड़ा इसको, और फिर भी मेरा मन मैला नहीं हुआ। तो ये अवस्था जो है, जैसे कबीर की, इन लोगों की जो आ जाती है ना, ऐसे वाले भाव में आना पड़ता है। तो बिल्कुल हम स्वयं परमात्मा के स्वरूप में आ जाएंगे ना, जैसे पूरी ज्योति वाली फॉर्म में आ जाएंगे, तो हम मटेरियल को ढंग से यूज कर पाएंगे। पूरा प्रकाशित कहते हैं ना, पूर्ण प्रकाशित हो गया। एक एक रोम रोम मेरा प्रकाशित है इस समय। वो पहले अहम भाव से ऑपरेट करता था, अब पूरा प्रकाश के तरीके से ऑपरेट करता है, ऐसे हो जाता है। बहुत ही सुंदर है। वैसे तो डिस्कशन बहुत ही बढ़िया रहा। हाँ जी नीलम जी, आप रह गई हैं, अब बोलिए। जी मोना जी नहीं है? मोना है? नहीं, मोना नहीं आई शायद आज। नहीं, नहीं आए? नहीं। जी, मेरे पास भगवत गीता नहीं है, फिर भी मैंने जो सुना है उसको करने की कोशिश करती हूँ। पहली बात तो ये है कि हम कहते हैं भगवान ने दुख दिया, भगवान ने सुख दिया। हमारा अपने एक थ्योरी है कि हमारे कर्म का फल आता है। अब इसमें ये कहा गया है कि कर्म भी कुछ नहीं है, प्रकृति जो है वो प्रकृति में वर्त रही है। हमारी प्रकृति और दूसरे की प्रकृति आपस में वर्त रहे हैं और उसी के हिसाब से सारा लेन देन हो रहा है। तो हमको इसमें हम तो कहीं है ही नहीं। जब हम है ही नहीं तो हमें दुख सुख क्यों हो रहा है? हमको उस लेवल पे सोचना। दूसरे जो इसमें ज्ञानी जन का बताया है कि वो ममत्व में नहीं पड़ता, वो किसी लालच में नहीं पड़ता। लालच के लिए क्या वर्ड यूज करा था? सेकंड वर्ड क्या बोला था फर्स्ट श्लोक पे? आकांक्षा में नहीं बोलना सकता जी। बुक खोल के देखना सेकंड वर्ड क्या है। कौन से उसकी बात कर रहे हो आप? फर्स्ट ममत्व के बाद। हाँ, ममत्व बुद्धि रहित, इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आसक्ति में नहीं पड़ता, ममत्व में नहीं पड़ता, और अपनी इंद्रियों को, जो घोड़े हैं उनकी लगाम अपने वश में रखता है। ये प्रैक्टिस से आता है। धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। और या फिर आप संसार को भोग के, संसार की व्यर्थ, उसकी वो फालतू है, वो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है जो आप समझते हो, फिर आप उसको छोड़ देते हो। दो रास्ते से आपको समझ आती है इस बात की। तो इंद्रियों पे वश करना है, ममत्व को छोड़ना है, आसक्ति को छोड़ना है, तब जाके आपका निष्काम भाव से आपका कर्म होएगा। और आपको सॉरी, ऐसे बैठना है कि आप एक पहाड़ पे बैठे हैं और सारी दुनिया आसपास चल रही है, और उसको चलने दीजिए। और उसमें तेरा मेरा जब आप भूल जाएंगे तो फिर आपका कर्म निर्दोष हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, और आपका अंतर्मन शुद्ध हो जाएगा। और भगवान इसमें आगे बोला है कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये हमारे प्रकृति में बरत रही है। जब हमें ये समझ आ जाएगा, हमारा अंतर्मन अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। आगे अगला श्लोक मेरे ध्यान नहीं आ रहा। जय श्री कृष्ण। सबको मेन बात यही है
कि आप ऊपर बैठे हैं कहीं पे और नीचे देखिए मूवी हो रही है, उस मूवी को देखते जाएंगे तो आप अपने आप ही उससे हट जाएंगे, आपका अपना मन शुद्ध होगा, निष्काम, आपका ममत्व खत्म, आपका मैं खत्म, आपका आसक्ति खत्म और तेरा मेरा खत्म हो जाएगा। तो अपने आप ही सब कुछ शुद्ध शुद्ध, अंतर मन तो शुद्ध हो ही गया, अंतर मन शुद्ध हो जाएगा तो पिक्चर क्लियर नजर आएगी, वो उस प्रकृति कर रही है, हम नहीं कर रहे। जब हम नहीं कर रहे तो अपने आप ही सब रास्ता उसी तरफ जाएगा जहां हम जाए। जय श्री कृष्ण। ये भी जो आपकी जो स्टेटमेंट है ना नीलम जी, ये अच्छी लगी, जैसे सब कुछ अच्छी लगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हल्का सा ये वाली चीज़ को भी समझने की कोशिश करो कि जैसे अंतःकरण, मेरा अंतःकरण पड़ा है, अंदर पड़ा है, उसमें सब कुछ पड़े है, राग द्वेष सब कुछ भरा पड़ा है। यदि मुझे अपना स्वयं का याद आ जाए, और ये मशीन में पड़ी हैं चीज़ें, मशीन में पड़ी हुई है सब चीज़ें, कुछ मैटर नहीं करती। अब मन में जो चीज़ें जो भी पड़ी है, ये भी मन में पड़ा हुआ है, मेरे सब कुछ पड़ा है। तो अब उसको मैं अभ्यास से करके क्लीन करूँगी, या फिर मैं अपनी स्वयं की, जैसे मुझे याद आ गई कि मैं हूँ कौन, तो जब मुझे स्वयं की याद आ गई कि मैं हूँ कौन, तो वो पड़ा रहे। अब मैं उसको यूज़ नहीं कर रही, जो भी कुछ पड़ा था तो वो पड़ा रहे ना, कुछ मैटर नहीं करती वो चीज़ें। अब मैं उसको यूज़ नहीं कर रही। अब सिचुएशन की सामने कोई डिमांड आ जाती है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैं मेरे अंदर सामने वाले के प्रति, सामने वाले ने मेरे साथ में कुछ भी किया। अब पहले तो क्या करता था, जो मेरे अंतःकरण में जो चीज़ पड़ी होती थी वो अपने आप ऑपरेट कर जाती थी, मैं तो सोई पड़ी रहती थी। अब मैं जब जाग गई तो मैं अब उसके अंदर का जो मेरे पड़ा है, तो वो पड़ा रहे सामग्री। अब मेरे को उसको पता है कि मुझे छोड़ना है इस सिचुएशन में, इस समय रिएक्ट करके कुछ उसको बताना है, नहीं करना। मेरे हाथ में है ना पूरा गेम मेरे हाथ में है। तो ये गेम मेरे हाथ में होना चाहिए कि मैं खेलने वाली हूँ ना, तो मैं गेम को खेलने वाली हूँ। अब इस समय में मैं इस मनुष्य को छोड़ दूँ, अभी इसके मुंह नहीं लगना मुझे, तो वो उसको छोड़ दिया मैंने उस समय। ऐसे वाला हम करते सब कुछ है ये इस्तेमाल, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन हमें ना क्लियर उसमें पता नहीं है ये चीज़ें, कि ये जो गीता जिस उस पर बोली जा रही है, तो वो चीज़ नहीं पता। तो बेसिकली जो खेल जो है वो मेरा अपना है। अब मैं सोती हुई मैं पड़ जाऊँ, मेरी इंद्रियां अपने आप ऑटो पे चल रही हैं, तो वो ऑटो वाला जो सिस्टम है वो आपको बार बार बांधता रहेगा। तो ऑटो वाला जो सिस्टम है उसको ऑटो पे ना रहने दें, मैनुअली कर दें उसको। तो मैनुअली जब करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अब जो है ये खेल जो है मेरी जान को सिर पे जो है मेरे बोझ बन रहा है इस समय, तो इसको हटाओ, फेंको इसको दूर। तो अब अपने स्वरूप में आना मतलब उस अवस्था में कहा जाता है। अब ये कौन समझा, मेरी ये वाली बात बताइए जरा। भी आप बताइए ये वाली बात मुझे। नहीं, एक मिनट मैं बोलूंगी। हाँ बोलो। तरीका है, संसार की व्यर्थता अगर आप समझ जाओ तो अपने आप ही आप दूर हट जाओगे। और उसको नहीं है, मैं इसको भी नहीं कहूँगी डिस्ट्रैक्ट नहीं, उसमें वरत तो रहे हो आप, हर चीज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और वो व्यर्थ है। जब दूर से देखोगे कि उसकी वो बिल्कुल ही व्यर्थ है। सब जो ये बोल रहा है, जो ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये इसका अपना वो हो रहा है। एक मूवी बनी हुई है, उसको मूवी का रोल दिया गया है, ये वो करा। उस तरह से उसको देखोगे, ऊपर अलग से हट के देखोगे। नहीं, ये भी क्लियर नहीं है नीलम जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ये कह रही हैं कि मूवी दी हुई है, ये मूवी मैं कह रही हूँ कि मैं स्वयं लिखती हूँ ना बार बार। ये हल्का सा मेरे को वो जो है ना सेंटेंस में थोड़ा सा क्लैरिटी कम लग रही है। हाँ, मुझे तो लगा दोनों का मतलब, जैसे आपने वो जो बात की ना कि ऑटो और मैनुअल वाला, अब वही नीलम जी के उस पर्सपेक्टिव से यदि वो कहें कि जैसे मूवी चल रही है, अब मूवी में आप देखने गए तो आपको कोई दृश्य किसी में जी वो लड़ाई हो रही है या कोई ना मतलब कोई दुख का, तो आप यदि उसमें बह गए, मतलब ऑटो में ये है कि आपने किसी को रोते हुए देखा, आपके अंदर भी वो दुख और पीड़ा उठी और आप भी रो लिए, तो ये ऑटो में है। मैनुअल में ये है, मतलब दोनों की बात सही है वैसे, जो फिल्म वाली बात है और आपकी, मैं वो से कह रही हूँ। और मैनुअल में ये है कि आपने देखा, पर आपने अपने आप को, आपका अपने मन के ऊपर वश है, आप उसमें उस स्थिति में बह नहीं गए। तो जब आप उस स्थिति में बह नहीं गए, तो वही वो बात हो रही है कि उसको आपने मूवी की तरह देखा कि वो हो रहा है,
मैंने उस समय मतलब आप मूवी देखते समय भी आप मूवी में वैसे इन्वॉल्व नहीं हो कि वो एक्टर वहां पर स्क्रीन पर हो रहा है तो आप रो रहे हो, वो मारा मारी कर रहा है तो आपको वो घृणा हो रही है और वो हो रही है। आपने उसको एक वही साक्षी बन के आपने वो देखा और देन यू आर आउट ऑफ दैट। तो और वो वाला जो आप बात कर रहे हो कि ऑटो और मैनुअल वाला, कि आपको ऑटो में नहीं रहना। आप किसी को दुखी देखोगे तो ना ऑटोमेटिकली आपको अंदर भी वो दुख आएगा, पर आपको वो नहीं करना। आपको अपने आप को कि मतलब उस स्थिति में मैं भी यदि उसके साथ दुखी होके और मैं भी उसके साथ बैठ के ये बोलती हूँ हो ये हो गया वो हो गया वो हो गया, तो तुमने तो और ही वो कर दिया। तो यू हैव टू बी इन कंट्रोल। मतलब आपको ऑटो मोड से हट के अपने मैनुअल मोड में आना है कि नहीं, मुझे दूसरा राह लेनी है। एंड दुख के साथ दुख इज इक्वल टू दुख नहीं करना, सुख इज इक्वल टू सुख नहीं करना। मुझे उस इक्वेशन को ही बदलना है। तो वहां पर वो मेरा मैनुअल है और वहां पर मैं साक्षी मोड में हूँ। साक्षी मोड वो रहता है, याद रहता है आपको उस समय रहता है, जैसे जो ये चीज में जैसे पार्टिसिपेशन चल रहा है, मन का भी चल रहा है, वो साक्षी वाला तत्व रहता है, रहना चाहिए बस वो। नहीं वो तो रहेगा, मतलब वो क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि तुम उसमें तो हो गए, पर वही है कि आप जहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, इन्वॉल्व नहीं होना। मतलब यदि कोई दुख है तो मैं भी उतना दुखी होके बैठ गई तो फिर मैं अपना कर्म कैसे करूंगी? तो मैं भी उधर वहां पर उसी में रह गई। तो मुझे तो अपना वो कर्म करना है कि, और वो कर्म करना वही कि उस सिचुएशन में जो ठीक है कि हमें अपने अब आ गई है स्थिति, तो हमें तो उसको उसकी जो इंटेंसिटी को कम करने में जो भी हम कर सकते हैं, अपना जो कर सकते हैं वो करें। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। नहीं ये डिस्कशन तो समझ आ गए। बस ये जो साक्षी वाली जो अवस्था है ना, वो यदि हमें याद रहती है तो हम यानी कि साक्षी में पहले ही मतलब बैठे रहे, और वो जो मन पर भी जो पड़ा है हमारे, जो आई जो चीज सडन, तो उस चीज को भी एक्सेप्ट करें। जैसे कि मन पर आई है, ये चीज पता होनी चाहिए बस कि ये मन पर आई है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मन पर आई है, ये मुझे नहीं आई है, मैं फिर उसको देखने वाली हूँ ना, मन को देखने वाली हूँ। तो वो अब परमात्मा क्या सिचुएशन थी, परमात्मा मैं स्वयं थी जब मैं देखने वाली थी कि मन की है। अब मन में से अब निकलना है मुझे बाहर। मन में से, मन जो साक्षी वाली थी वो मैंने मन को देख लिया, तो अब मन के अंदर जो भी कुछ चीज आई है अब उसको मैं ठिकाने लगा सकती हूँ ना। करना क्या है इसको, दोनों सिचुएशन को आप हैंडल ही तब कर पाएंगे जब आप साक्षी में बैठेंगे। ये समझ में हाँ? विनोद जी से पूछिए इसके ऊपर क्या। विनोद जी बताएंगे। हाँ जी विनोद जी बताइए आप। नहीं बिल्कुल सही, साक्षी वाली सिचुएशन तो आपने बढ़िया से समझाई, समझ में आ गई, मुझे आ गई ना। हाँ बस ये चीज पर यदि आप रह जाते हैं ना, तो आप पोटेंशियलिटी जितनी भी आपने कंप्यूटर को सीखा है बनाना करना, या जो भी क्वालिफिकेशन ली है उसका सही इस्तेमाल सही जगत के उसके हिसाब से करा जाता है। यही चीज है। और सारी जो जड़ है ना, टोटल यही जो इम्बैलेंस की जो अवस्था आई हुई है ना, इम्बैलेंस मतलब इतना जबरदस्त इम्बैलेंस हो चुका है। और कह रहे हैं कि 50 साल, ये जो 50 साल में हुआ है ना, मतलब जो खराब हुई है जो कंडीशन, वो 2000 सालों में भी नहीं हुई थी जितनी अब, मतलब इतनी रैपिडली खराब हो रही है सिचुएशन। तो वो चीज पता ही तब चलती है बस। यदि पता क्या होता है, जैसे दिया जला ना, जैसे अपन का 5 का जला दिया, अब ये 5 में से जब तक पूरी मनुष्यता का नहीं जलेगा ना इस तरीके से, और उसके कर्म भार में बदलेंगे नहीं, तो तब तक हम वो नहीं कर सकते। मतलब जो कलयुग का जो लास्ट पहर कहते हैं ना, उसको हम बचा नहीं सकते। तो ये जो जागृति होती है सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी क्रांति है कि आप खुद जाग गए। तो अब जागे हुए होके जो जीना, जो एक एक मनुष्य भी जो जागृत अवस्था में आता चला जा रहा है, वही सबसे बड़ी जो है सेवा है। सेवा किसकी करनी है? सबसे पहले अपनी स्वयं की करनी है, फिर आप कुछ कर पाएंगे। जब आप स्वयं स्वस्थ हो जाएंगे, 100% स्वस्थ मनुष्य, 100% माइंड जिसका पूरा आत्मा में मर्ज हो जाता है, वो 100% स्वस्थ होता है। अब हम अपनी डिजीज को पहले खत्म करेंगे तो वो सबसे बड़ी सेवा हुई ना। तो हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना, हमें खुद करना है, बस अपने आप को स्वस्थ करना है। तो स्वस्थ वाली जो अवस्था है वो आनी ही चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारे बाहर के जो यदि कर्म में और उसमें अभी भी हम हिलते रहेंगे तो हमारे कर्म फिर नहीं होंगे वैसे। यही चीज है, जिन डरों में हम शरीर भाव की वजह से जीते हैं। हाँ जी हर्षा जी, जरा आप भी बोलिए थोड़ा लास्ट।
अच्छा बोलती हैं आप भी। चलिए म्यूट है इनका तो, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं फिर। और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, ये क्या कहते हैं, नीलम जी हो गया आपका पूरा? हाँ जी, धन्यवाद। अच्छा चलो ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा। चलिए फिर कल मिलते हैं, ओके जी।